प्रधानमंत्री आज विश्व के शीर्ष नेताओं में गिना जाता है। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान क्यों है? दरअसल सब जगह कहा जा रहा है कि इस्तीफा दे दिया जगदीप धनखड़ ने, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कौन से इस्तीफा ले लिया गया। अब बात वही आएगी कि आप कहेंगे कि मैं किस आधार पर कह रहा हूं कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा ले लिया गया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं एक ऐसे मुद्दे पर जो इस समय पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय है। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जो 24 घंटे पहले तक देश के उपराष्ट्रपति थे, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ जिसमें उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का इस्तीफा ले लिया गया। अब आप कहेंगे ले लिया गया, ये क्या बात हुई? दरअसल सब जगह कहा जा रहा है कि इस्तीफा दे दिया जगदीप धनखड़ ने, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कौन से इस्तीफा ले लिया गया। जगदीप धनखड़ पर आखिर 3 घंटे में ऐसा कौन सा प्रेशर बना, 3 घंटे के अंदर ऐसी कौन सी पॉलिटिक्स हुई कि जिसके अंदर वो अचानक उनको लगा कि उनकी सेहत खराब हो गई है और अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर सेहत खराब की बात थी तो सुबह भी होती, लेकिन सुबह तक उनकी सेहत बिल्कुल ठीक थी। वो राज्यसभा के अंदर कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर पर सभी सदस्यों से कह रहे थे कि चर्चा कराई जाएगी, अभी आप बोलने दीजिए सबको। और उसके बाद में एकाएक जो हुआ वो जो नाटकीय घटनाक्रम था, जिसके अंदर की जगदीप धनखड़ साहब ने खुद अपने सोशल मीडिया वॉल पर उसको उपराष्ट्रपति भवन की सोशल मीडिया वॉल से उसको पोस्ट किया और उसके बाद वो सुर्खी बन गया कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया। कहीं पूरे समय पर, यानी कि कल रात को 9 बजे से लेकर के और आज जब उनका इस्तीफा मंजूर हुआ, इस बीच में कहीं ये बात नहीं आई कि धनखड़ साहब को मनाने की, समझाने की उनको कोशिश की गई कि आप इस्तीफा मत दीजिए। ये जरूर हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर दिया, पोस्ट कर दिया कि जगदीप धनखड़ जी ने बड़े अच्छे काम किए, उनके जो स्वास्थ्य अच्छा रहे इसकी कामना करता हूं। अब बात वही आएगी कि आप कहेंगे कि मैं किस आधार पर कह रहा हूं कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा ले लिया गया। दरअसल कल जो राज्यसभा की बैठक थी, राज्यसभा की बैठक के दौरान सबसे पहले एक बयान जेपी नड्डा साहब का आया। राज्यसभा में वो बोल रहे थे और कह रहे थे कि कुछ भी और रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, केवल मेरा बयान जो मैं बोल रहा हूं वो रिकॉर्ड पे लिया जाएगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट आई वुड लाइक टू टेल यू। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. तो अब ये बात कहने का राइट तो किसी भी मेंबर को नहीं है। हालांकि वो सदन के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा जो संसदीय दल है उसके नेता है जेपी नड्डा, लेकिन ये राइट तो केवल स्पीकर के पास होता है, राज्यसभा के सभापति के पास या उपसभापति जो चेयर पर होंगे उनके पास ये राइट होता है। वो कह सकते हैं कि कौन सी बात रिकॉर्ड में ली जाएगी, कौन सी बात रिकॉर्ड में नहीं ली जाएगी। दूसरा इंसिडेंट हुआ उसके अंदर कि जब पीएसी की बैठक बुलाई उपराष्ट्रपति महोदय ने, धनखड़ साहब ने, उस पीएसी की बैठक के अंदर ना तो जेपी नड्डा गए और ना ही उस बैठक के अंदर किरण रिजिजू गए जो संसदीय कार्य मंत्री थे। विपक्ष के तमाम नेता पहुंचे। तो इसका मतलब उनको पहले से पता था, नड्डा साहब को भी पता था और रिजिजू को भी पता था कि यही शाम अंतिम है, आज हो जाएगा काम, उपराष्ट्रपति साहब की विदाई हो जाएगी, इस्तीफा हो जाएगा आज ही। मैं आपको एक बड़ी स्पष्ट सी बात बताऊं, और एक इसके अंदर मेरी एक अधिकारी से बात हो रही थी, सेवानिवृत्त अधिकारी थे। जब किसी जिले से किसी अधिकारी का या किसी पोस्ट से किसी सीनियर अधिकारी का ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र हो जाए या उनका कोई सेवानिवृत्ति का समय आ जाए, तो उनकी बुलाई गई बैठक में अधिकारी जाते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि बस कुछ पल के तो मेहमान हैं। तो मैं ये कहूँगा कि किरण रिजिजू को भी और जेपी नड्डा साहब दोनों को क्लियर था कि कुछ पल के मेहमान हैं, छोड़ दीजिए। हालांकि अब सफाई दे रहे हैं किरण रिजिजू भी, आज वो कह रहे हैं कि उन्हें कोई काम पड़ गया था, उपराष्ट्रपति भवन को उन्होंने मैसेज कर दिया था। जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं कि ये तो मैं मेंबर्स के लिए कह रहा था।
नड्डा साहब, इतनी तो सब जानते हैं, संसदीय कार्य में आप भी लंबे समय से हैं, और जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि किस बात का कहने का क्या तात्पर्य हुआ करता है। अगर आप रिकॉर्ड में ना लेने की बात आप कर सकते हैं तो फिर तो सदन के अंदर कोई भी मेंबर करेगा। फिर उस चेयर की क्या मर्यादा रह जाएगी जिस चेयर के लिए आप तमाम कसीदे पढ़ते रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं तो उपराष्ट्रपति रहते हुए जगदीप धनखड़ साहब का, और उससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, क्योंकि दोनों बड़े संवैधानिक पद थे, उन दोनों पदों पर रहते हुए उनका जिस प्रकार से जगदीप धनखड़ साहब का जिस प्रकार का बर्ताव रहा, जिस प्रकार का उनका क्रियाकलाप रहा, जैसी उन्होंने अपना जो उनको शो हुआ काम करने का तरीका, उससे उन पर तमाम क्वेश्चन मार्क्स लगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं कि जगदीप धनखड़ को मैं मान सकता हूं खांटी नेता है। छात्र राजनीति से लेकर के और जो वकीलों की राजनीति होती है उसके अंदर पूरी तरह वो सक्रिय रहे। 35 साल से वकीलों की राजनीति में सक्रिय हो गए थे जब 35 साल की उम्र थी। 1951 के बॉर्न, उनका मई 1951 में जन्म हुआ जगदीप धनखड़ साहब का, और इस समय वो 74 साल के हो चुके हैं। जिस पोस्ट पर वो काम कर रहे थे, उपराष्ट्रपति पद पर, मार्गदर्शक मंडल में वहाँ लिया जाता है आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं थी, उनका रिजाइन ना भी होता। खैर, धनखड़ साहब का जो सियासी जो उनका सफ़र है, उस सियासी सफ़र के अंदर आप देखें तो चंद्रशेखर जी की सरकार के अंदर वो मंत्री बने थे, केंद्रीय राज्य मंत्री पहली बार। उस समय सांसद थे और चौधरी देवीलाल के कोटे से उनको मंत्री बनाया गया। राजस्थान के झुंझुनू से सांसद थे। उसके बाद वो जब जनता दल का क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हुआ, जनता दल का समय खराब हुआ, तो धनखड़ साहब कांग्रेस में गए। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए 1993 से 98 तक वो राजस्थान की विधानसभा के सदस्य रहे, एमएलए रहे। 2003 में वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। 2003 से 2019 तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न पदों पर रहकर सेवा की। बस सिर्फ एक चीज़ थी कि धनखड़ साहब का जो बैकग्राउंड था वो आरएसएस का नहीं था, वो सीधे उनकी एंट्री भारतीय जनता पार्टी में थी। 2019 में उनको जो सेवा उनकी 16 साल की थी उसका रिजल्ट मिला और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए जो धनखड़ साहब का जो काम करने का तरीका था उसको आप मान सकते हैं कि वो ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, भाजपा के प्रवक्ता हों। जो उनका काम करने का तरीका था, जिस प्रकार से उनकी टसल्स रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ में, ऐसे मौके बहुत कम आया करते हैं। राज्यपाल के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नहीं हुआ करती थी, मुख्यमंत्री की राज्यपाल बुराई किया करते थे तमाम सार्वजनिक मंचों पर। विधानसभा का चुनाव भी हुआ, विधानसभा चुनाव में भी धनखड़ साहब ऐसे दिखे जैसे पार्टी बन गए हों, और उसके बाद में उनको बनाया गया देश का उपराष्ट्रपति। देश के उपराष्ट्रपति पद पर उनका चयन हुआ। देश का उपराष्ट्रपति उनको 2027 तक रहना है। 2027 तक वो देश के उपराष्ट्रपति रह सकते थे। अभी उनका टर्म 2 साल से ज़्यादा का बाकी बचा हुआ था। लेकिन इस बीच जो चला घटनाक्रम आप देखें कि एक साथ ही जो कल की बात थी और उसमें एक साथ उनका इस्तीफा हो गया। अब उसको तमाम कवर किया जा रहा है। मैं देख रहा था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी वो पढ़ रहे थे कि 2 दिन पहले एम्स में गए थे, तो एम्स में तो वो पहले भी गए थे, मार्च में भी गए थे, एम्स में तो जनवरी में भी गए थे। उन्होंने खुद कहा था कि जब वो एम्स में भर्ती थे तो उनका रोज हालचाल जानती थी श्रीमती सोनिया गांधी और सुश्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। अभी पिछले दिनों देखें तो जगदीप धनखड़ से मिले थे, अरविंद केजरीवाल भी मिले थे, हेमंत सोरेन भी मिले थे। वैसे मैं आपको बताऊं कि जगदीप धनखड़ साहब पिछले कुछ दिनों से सत्यपाल मलिक होने की कोशिश तो कर रहे थे। अगर उनके 3-4 महीने पहले के आप कुछ उनके बयानात को देखें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की बात हो, चाहे उनके वो जस्टिस वर्मा के मामले में उनकी टिप्पणी की बात हो, चाहे इससे पहले उनकी, आपको वाकया ध्यान होगा, मैंने भी आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था उसको लेकर के। देश के कृषि मंत्री शिवराज चौहान के रूबरू थे, वो भाषण दे रहे थे, अपना संबोधन दे रहे थे, और देश के कृषि मंत्री शिवराज चौहान से पूछ रहे थे, जगदीप धनखड़ चौहान साहब से पूछ रहे थे कि शिवराज चौहान जी, आप मुझे बताइए कि किसानों से कोई वायदा किया गया था? अगर वायदा किया गया था तो वायदा पूरा क्यों नहीं किया गया? कह रहे थे कि 1 साल पहले भी किसान आंदोलन पर थे, 1 साल बाद भी किसान आंदोलन पर हैं, काल चक्र घूम रहा है। एक बार आप ये सुनिए इस वाले बयान को। भारत का प्रधानमंत्री आज विश्व के शीर्ष नेताओं में गिना जाता है।
जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है? Why the farmer is stressed? ये बहुत गहराई का मुद्दा है। इसको हल्के में लेने का मतलब है वी आर नॉट प्रैक्टिकल, आवर पॉलिसी मेकिंग इज नॉट इन राइट ट्रैक। कौन है वो लोग कहते हैं कि प्रधान की अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे? तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो असहाय है। He doesn't decide what he can decide. कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था? और वादा किया गया, वादा क्यों नहीं निभाया गया? और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है। काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। तो शिवराज चौहान का जब ये बयान, शिवराज चौहान को जो बोल रहे थे, उपराष्ट्रपति जी का बयान आया था, मैंने उस समय आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था और मैंने कहा था कि उपराष्ट्रपति जी भी अब शायद किसानों की समस्याओं का, किसानों की बातों का संज्ञान ले रहे हैं, उनसे चिंतित हैं, प्रभावित हैं। आज जब उपराष्ट्रपति पद से उनका इस्तीफा हो गया, उपराष्ट्रपति पद से उनका इस्तीफा ले लिया गया, इस्तीफा आज मंजूर भी हो गया, राष्ट्रपति महोदया ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। अगर उससे पहले के घटनाक्रम पे आप नजर डालें तो जो मैं आपको कह रहा था कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के बारे में तो कि उनके कार्यकाल की तो मैंने आपसे बात की, लेकिन जो देश के उपराष्ट्रपति के बतौर उनका जो क्रियाकलाप रहा, आप ध्यान कर कीजिए। वो मोदी पार्ट 2 की सरकार, विशेष बिल आने थे राज्यसभा और लोकसभा के अंदर, 134 सांसद सदन से निलंबित कर दिए गए, 34 सांसद उसके अंदर राज्यसभा से किए गए, 34 सांसदों को राज्यसभा से बाहर कर दिया गया। और जब 34 सांसद राज्यसभा से बाहर हो गए तो विपक्ष का जो कैलकुलेशन, गणना थी, वो सत्ता पक्ष से कम हो गई। आपको ध्यान होगा उस समय राज्यसभा और लोकसभा के बाहर, यानी कि संसद के बाहर क्या नज़ारा था। उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री हो रही थी और उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री कर रहे थे तृणमूल कांग्रेस के सांसद। राहुल गांधी भी वहां पर थे, आप एक बार नजर डालिए उस पर भी। आपने देखा, ये मिमिक्री वाला सीन था। और उसके बाद बोले थे उपराष्ट्रपति जी, बताया था कि मैं जाट हूं, जाति से जाट हूं, किसान हूं, मेरी पहचान है जाट, मेरी पहचान है किसान। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सत्ता पक्ष के नेताओं ने तमाम बखेड़ा किया था। लेकिन अब एकाएक बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, जिस स्थिति से उपराष्ट्रपति पद पर से उनकी विदाई हुई, आप देखिए, विदाई भी ऐसी कि जो अपना विदाई का समारोह में भाषण नहीं कर पाएंगे, उनका स्पीच नहीं होगा। क्या स्थिति बन गई, कैसी स्थिति बन गई, और आखिर क्यों हुआ? आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन के सामने आई कि जब इस प्रकार से उनकी रुखसती हुई? दरअसल हुआ ये करता है कि इस पर कुछ लोग ऐसा भी कमेंट्स कर रहे थे, मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, उनका अलग पहलू था। वो कह रहे थे कि नहीं, उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा इसलिए दिया कि उनको लगा कि उनका जो मान सम्मान है, उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो डाउन हो रही है, इसलिए उनको लगा कि इस्तीफा दे देना चाहिए। ये भी हो सकता है कि जिस प्रकार से उनकी बैठक के अंदर जेपी नड्डा का ना आना, उनकी बैठक के अंदर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का ना आना, उनके राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान उनके चेयर पर बैठे हुए जेपी नड्डा साहब का ये कहना कि अब किसी का भी जो बयान है रिकॉर्ड नहीं होगा, केवल मेरी बात रिकॉर्ड पर जाएगी, शायद उनको लगा भी हो और इस सेल्फ रेस्पेक्ट पर चोट लगी हो उनको, शायद इस वजह से हुआ हो। लेकिन बहरहाल ये जरूर है कि उपराज्यपाल साहब का इस्तीफा जो है
जिस प्रकार वो चर्चाओं में रहे चेयर पर रहते हुए, आज चेयर से जाने के बाद भी वही चर्चाएं और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण रहा होगा। आज रंजीत सिंह चौटाला कह रहे थे, मैं सोशल मीडिया पर उनका बयान पढ़ रहा था, रंजीत सिंह चौटाला कह रहे थे, रंजीत सिंह चौटाला चौधरी देवीलाल जी के बेटे हैं और मैंने आपको बताया कि चौधरी देवीलाल जी के कोटे से वो पहली बार केंद्र सरकार के अंदर राज्य मंत्री बने थे चंद्रशेखर की सरकार में, धनखड़ साहब। और आज जब कह रहे थे रंजीत सिंह चौटाला तो उस बात के बड़े मायने हैं। रंजीत सिंह चौटाला कह रहे थे कि जगदीप धनखड़ जी को सामने आकर बताना चाहिए, क्योंकि ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों के जाट समाज का सवाल है। जाट समाज के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्या अविश्वास बढ़ गया था या विश्वास की कमी थी, क्या हुआ, आखिर सब कुछ जानना तो चाहेंगे। वैसे मैं आपको एक बात जरूर बता दूं दोस्तों कि आने वाले 2-3 महीने बाद में आप इसको पुस्तकों में और ज़रूर पढ़ा करेंगे, ऐसी बुक्स भी आएंगी, उनके अंदर संस्मरण भी होंगे और संभवतः उपराष्ट्रपति साहब, पूर्व उपराष्ट्रपति साहब जगदीप धनखड़ साहब खुद भी अपनी बात कहने के लिए बताएं, अंदर के राज जो थे, छुपे हुए राज सामने आने शुरू हो। वैसे आपको क्या लगता है कि जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया या उनसे इस्तीफा लिया गया? आपको क्या लगता है कि क्या जगदीप धनखड़ ने सेल्फ रेस्पेक्ट को आगे रखा और या फिर सेहत स्वास्थ्य वाली बात? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।